नमस्कार साथियों। आज वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर से कुछ नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर जमीन को उर्वरक शक्ति है वो बढ़ा देता है और जमीन को काफी उपजाऊ बना देता है। इससे काफी चीजें जो जमीन के अंदर कई बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं और पौधे काफी अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो ये सारी भ्रांतियां मैं मेरे 3 साल के अनुभव के आधार पे आपको दूर करने का प्रयास करूं। वेस्ट डिकम्पोजर को समझने से पहले ये बात समझनी ज्यादा जरूरी है कि ये इसकी साइंस क्या है और किस प्रकार से ये चीजें काम करती हैं। उसके बाद ही हम इस वेस्ट डिकम्पोजर को, जीवामृत को, जो गो कृपामृत है या कोई और भी ऐसी चीजें हैं जो जीवों के द्वारा जमीन के अंदर उर्वरक शक्ति पैदा करती हैं, वो कैसे कार्य करती हैं या वो कार्य करती भी हैं या नहीं करती हैं। तो इसमें इसका जो मुख्य जो विज्ञान है वो ये है कि जीवों के सहयोग से हम जो खेती करते हैं वो जैविक खेती है। और उस जैविक खेती को करने के लिए जिन चीजों की, जिन जीवों की हमें आवश्यकता होती है, उसमें से ये वेस्ट डिकम्पोजर भी एक जीवों का ही घोल है और जो इस कार्य को आगे बढ़ाता है। वेस्ट डिकम्पोजर कह दो या डिकम्पोजर कह दो, वेस्ट यानी जो भी वेस्ट पदार्थ हमारी जमीन के अंदर है उसको डिकम्पोज करने का जो कार्य करता है वो वेस्ट डिकम्पोजर है। तो वेस्ट डिकम्पोजर को हम कैसे यूज करके और अच्छी तरह से अपनी जमीन के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, हमारी जमीन को हम जीवंत कर सकते हैं और कैसे हमारे पौधों में इनसे अच्छी ग्रोथ हमें मिलेगी, इसकी भी मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वेस्ट डिकम्पोजर हम तैयार करते हैं तो उसमें ये जो चीज है, ये जैसे गाय के गोमूत्र का जो अंश है, ये इसको कंस्टेंट करके और अंश रूप में तैयार किया जाता है गाय के गोबर से, गोमूत्र से, और उन जीवों को इकट्ठा करके इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में डाल दिया। अब ये काफी संख्या में है, इसके अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में है और हम इसको, जैसे ये 200 लीटर का ड्राम है, इसके अंदर हम इस एक डब्बी को अंदर डालेंगे। उसके बाद में जो हम इसका जैसे गुड़ डालते हैं, साथ में 200 लीटर के अंदर 2 केजी गुड़ डाला जाता है, एक आइडिया है। तो इसका मुख्य क्या होता है कार्य कि जब हम इसको डाल दिया, पानी डाल दिया और जो गुड़ हमने डाल दिया, तो गुड़ जो जीव इसके अंदर होते हैं उनका भोजन है। तो गुड़ हम इसके अंदर डाल देते हैं, फिर 5 से 7 दिन तक इसको हम मिला के और उन जीवों को वो गुड़ उपलब्ध कराते रहते हैं। मिलाने का कार्य यही होता है कि इससे वो गुड़ है वो इनको बराबर मात्रा में मिलता रहे और ये इनकी संख्या बढ़ती रहे। ज्यादा दिन रखने से ये होता है कि फिर ये जो इनके, या तो गुड़ और डालो, इसकी संख्या आपको और मल्टीप्लाई करनी है तो गुड़ और ज्यादा डालो और फिर लंबा चला के इसका और आप इस तरह वो काफी अच्छा कर सकते हैं। और नहीं तो आप पौधों के अंदर इसको चला दें और थोड़ा जैसे 20 लीटर आपने बचा लिया, उसके अंदर फिर पानी का भर दो और 2 केजी इसमें गुड़ डाल दो। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अब ये काम कैसे करता है? काम करने का ये होता है कि जब ये जीव जमीन के अंदर जाएंगे, ये काफी करोड़ों अरबों की संख्या में ये जीव इसके अंदर हो जाते हैं। अब ये पौधे के अंदर हम इस ड्रिप सिस्टम के द्वारा हम वेंचुरी से इसको पौधों के अंदर देते हैं। तो ये जो जीव हमारे जो पौधे हैं उनके अंदर, जमीन के अंदर जाते हैं, तो वहां जो भी खाद वगैरह और जो भी चीजें जो डिकम्पोज अभी नहीं हुई हैं, उन चीजों को ये डिकम्पोज करके और सुलभ अवस्था में ला देते हैं, जिससे पौधे आसानी से उनको ग्रहण कर लेते हैं। अब हम जैसे हमने कच्चा गोबर डाल दिया, कच्चा गोबर डालने से क्या होता है कि वो डिकम्पोज बहुत मुश्किल से होता है और तब तक उसके अंदर जैसे दीमक वगैरह ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं जो पौधे को भी साथ में नुकसान पहुंचाती है। तो ये उन चीजों को डिकम्पोज करने का कार्य करता है। तो इसका बहुत बड़ा कोई गणित नहीं है और इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान पौधों के अंदर होने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसी भ्रांतियां भी फैलाते हैं और इससे फायदा तभी होगा जब हम अपनी पौधे, जो हमारी जमीन है उसके अंदर हमने अगर केमिकल डाल दिया, केमिकल डालने के बाद में जमीन के अंदर जैसे ये जीव वहां गए तो उसके वहां पहुंचते ये तो खत्म हो जाएंगे। तो ये वो डिकम्पोज का कार्य कैसे करेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा वेस्ट डिकम्पोजर डाल दो और थोड़ा उसके अंदर आप है ना केमिकल चला दो और उससे वो डिकम्पोज कर देगा और वो पौधों को उपलब्ध करा देगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे से अनुभव किया है कि अगर
इन जो जैविक चीजें हैं इनको काम में लेना चाहते हैं तो इसके अंदर केमिकल का प्रयोग न करें। केमिकल का प्रयोग करेंगे तो वो चीजें कार्य नहीं करेंगी, फिर केमिकल काम करेगा। और केमिकल काम तब ही करता है। केमिकल कैसे काम करता है, जैसे इसके अंदर हमने जो भी NPK 19-19 डाल दिया, जो भी डाला इसके अंदर, डालने के बाद में वो पौधों को उपलब्ध हो गया। अब हमने बार बार उसके अंदर केमिकल डाला, जैसे दूसरी बार दूसरा केमिकल डाल दिया, तीसरी बार तीसरा डाल दिया, हम 15-20 दिन से महीने से इसके अंदर चलाते रहे। अब क्या होगा कि उस जमीन के अंदर केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो जीव, प्रकृति ने अपनी नेचुरल व्यवस्था कर रखी है, प्रकृति, हमने इस व्यवस्था को खराब किया। प्रकृति ने इस जमीन को उर्वरक शक्ति इसकी बढ़ाने के लिए और पौधों के लिए, प्रकृति को चलाने के लिए अपने हिसाब से जीवों को बनाया हुआ है। उन जीवों को, जैसे केंचुआ है, केंचुआ मेरी जमीन के अंदर बारिश होती है उस समय पूरी ये जमीन है वो केंचुओं से भर जाती है, और अभी भी वो सुबह सुबह कई बार केंचुए बाहर दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्य कार्य यही है कि हम केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो जमीन, हमारी जो धरती माता है, उसके अंदर जीव ऑटोमेटिक ही पैदा होते हैं। वो ही प्रकृति को मैनेज करते हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और हमारे को जो हम ये डिकम्पोजर की और इनकी लगातार आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने जमीन के अंदर लगातार आपने ऑर्गेनिक चीजें ही डाली हैं, जैसे मैं ये घास फूस से बिल्कुल नहीं जलाता हूँ, ये इधर पौधों के पास ही डाल देता हूँ। और ये 2,4-D वगैरह जो इनको घास को जलाने वाले जो चीजें होती हैं वो डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालता। जो भी घास होता है उसको खुद ही हटा देता हूँ, या मजदूरी से इनको हटा के और पौधों के पास इकट्ठा कर देता हूँ। क्योंकि जमीन के अंदर अगर जो जैविक पदार्थ हैं, जैसे घास फूस, हरी पत्तियां, जो भी चीजें, जो हरी चीजें इसके अंदर होगी, तभी तो ये जीव गला पाएंगे। ऐसे कैसे गलाएंगे? इनको भोजन मिलेगा तभी ये जीवित रहेंगे और तभी ये जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। तो हमें इस कार्य को एक तरीके से करना है। इसके अंदर जितने भी पत्ते वगैरह, घास फूस जो भी होता है, उसको जलाना नहीं है, उसको पौधों के चारों ओर आप लगा दें। थोड़े समय बाद में ये जीव ऑटोमेटिक इसको गला देंगे। कार्बन की मात्रा ऑटोमेटिक, जैसे 1 से 1.5 के आसपास कार्बन की मात्रा हमारी जमीन के अंदर हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिक ही जीवंत हो जाती है। और इसके अंदर जीवों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हमें एक्स्ट्रा कोई, ये जो जमीन को पोली करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक सब कार्य होते रहते हैं। अब ये हम कैसे तैयार करते हैं, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर जो कृष्ण चंद्रा जी ने बनाया है, ये 150 रुपए की एक ये डिब्बी आती है 50 ml की। ये इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, ये इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद में ये जो गुड़ है, गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही बेस्ट है, क्योंकि पुराने गुड़ के अंदर केमिकल नहीं रहता है। तो जो बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि ये जीव है, ये केमिकल डालने से ये नष्ट हो जाते हैं। तो जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही अच्छा रहेगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी पुराना गुड़ अच्छा रहता है और इन जीवों के लिए भी पुराना गुड़ अच्छा रहता है। तो ये गुड़ इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। इसको बनाने का कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर है, जो इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। 3 दिन बाद में इसका कैसा कलर हो जाता है और 7 दिन बाद में कैसा कलर होता है और कब हमें पौधों के अंदर इसको डालना है। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको 7 दिन की पूरी बता दूंगा। और इसमें किसी प्रकार का नुकसान हमारा होने वाला नहीं है, पौधों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे जमीन के अंदर मैं सब चीजें करता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर अकेला ही यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को अकेले का रिजल्ट तो नहीं पता है। लेकिन मैं जीवामृत भी काम में लेता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर भी, और ऑर्गेनिक खाद भी बनाता हूँ। और इसके साथ में जैसे गौमूत्र वगैरह, मैं सारी ऑर्गेनिक चीजें, नीम की, सरसों की खली, ये भी डालता हूँ। और ऑर्गेनिक ही कार्य चीजें मैं डालता हूँ, किसी भी प्रकार का केमिकल काम में नहीं लेता हूँ, जिससे मेरी जो जमीन है वो बिल्कुल पोली हो गई। और उसके अंदर ये जो जीव, मतलब इतने ज्यादा केंचुए वगैरह इतने ज्यादा पैदा हो गए कि अब ऑटोमेटिक बाहर आने लग जाते हैं। तो ये चीजें आप करते रहें और नए नए प्रयोग, आप किसान अपने अनुभव से सीखता है, आप खुद से
जो भी कार्य करेंगे खुद से करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। एक बार प्रयास करने की ज़रूरत है, हमेशा कार्य करते रहें और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आता रहेगा। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।